सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे जॉब प्राप्त करें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं, इसी तरह इस वीडियो में बात करेंगे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कंपनी में जॉब इंटरव्यू कैसे पास करें। आजकल इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करता है और किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में यह नहीं बताया जाता कि कैसे हम एक इंटरव्यू को क्रैक करें। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ और आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ आप कैसे काम कर सकते हैं और कैसे इंटरव्यू अपना क्रैक कर सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी तैयारी कैसे करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बहुत कॉमन फर्स्ट इम्प्रेशन ये होता है कि सबसे पहले आप समय पर पहुँचे और साफ़ सुथरे पहनावा कपड़े साफ़ सुथरे पहने। साफ़ सुथरे का मतलब है आप फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाएं, फॉर्मल शर्ट और पैंट नॉर्मल, और जो शूज़ आप पहनेंगे वो भी फॉर्मल ही होने चाहिए ताकि अच्छा आपका इम्प्रेशन पड़े। होमवर्क और रिज्यूमे की हार्ड कॉपी साथ रखें। होमवर्क का मतलब यहाँ पर क्या है? होमवर्क का मतलब बेसिकली ये है कि आप अपने कुछ दिन पहले आप उस कंपनी के बारे में आपके जितने भी उसके प्रोडक्ट हैं उसके बारे में आप गूगल से याद करें, उसमें क्या क्या टेक्निकल मिलते हैं, कितनी परसेंटेज मिलती है, इन सब को आपको याद करना होगा। और कितने उसके प्रोडक्ट हैं, किस प्रकार वो काम करते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या क्या है। मोड ऑफ एक्शन मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। इन सभी को आपको अपने ऊपर होमवर्क में रेडी करना होगा। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं, मिरर में आप खुद से बात कर सकते हैं, टॉकिंग कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप इंटरव्यू में घबराए नहीं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है, कौन सी कंपनी है, ये कब आपकी इस्टेब्लिश हुई है, कौन से सन है, कितने मार्केट में काम करते हुए इसे कितना टाइम हुआ है और इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और ये किस फसल पर अधिकतर काम करती है, इस सभी के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी के प्रमुख प्रोडक्ट, कंपनी के बेसिकली दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होते हैं मेजर जिन पर वो ज़्यादा काम करती है, एक होते हैं मिनोर। मिनोर से मेरा मतलब है कि उन पर इतना फोकस नहीं होता है क्योंकि वो मार्केट में अपने आप सेल होते हैं। लेकिन जो मेजर होते हैं, जो नए ग्रुप के न्यू ग्रुप के टेक्निकल होते हैं उनके अंदर और एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, तो अधिक फोकस इन पे होता है। और साथ ही साथ आप ये भी जानकारी करें कि नए रूल क्या क्या हैं, लाइसेंस और रेगुलेशन का ज्ञान भी होना चाहिए आपको। जैसे बात करते हैं कंपनी के क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या नॉर्म्स हैं, यह किस प्रकार काम करती है और इसकी सेल्स, पिछले 5 साल की ग्रोथ और क्या क्या टास्क मिलते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं सभी वीडियो में कवर कर दूंगा कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। रूल की बात करें तो नवीनतम रूल ये है कि आप जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी नॉर्म्स होते हैं वे क्या क्या है। जैसे अभी फर्टिलाइज़र पर बहुत ज़्यादा रोक है, जैसे कि यूरिया की कालाबाजारी बहुत हो रही है, उसको किस प्रकार क्या क्या नॉर्म्स आते हैं, कितने बीघे पर कितने आपके बैग मिल सकते हैं, तो मोटा मोटा सा आप जानकारी रख सकते हैं। और नए रूल्स में ये भी आता है कि कौन कौन सी दवाइयाँ बैन हुई है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। जैसे इंडोसल्फान बैन हो चुकी है, जितने भी रेड मार्क होता है ना, 3 होते हैं, ब्लू ग्रीन रेड, रेड मार्क की जितनी भी केमिकल है वो सारे बैन होने वाले हैं, आगे चलकर मैं बता दूंगा। तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ा मोटा मोटा सा जानकारी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले कंपनी के प्रमुख प्रोडक्ट जो आपको गूगल से मिल जाएंगे, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम डालें, प्रोडक्ट लिस्ट आपको निकल कर आ जाएगी और याद करें, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब बात करते हैं कॉमनली एचआर क्वेश्चन क्या क्या करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ कंपनी में 3 स्टेज होती हैं इंटरव्यू की। पहली स्टेज तो आपकी टेरिटरी मैनेजर लेते हैं, या दूसरी स्टेज होती है डायरेक्ट आरएम रीजनल मैनेजर आपका इंटरव्यू लेता है, और तीसरा एचआर। कुछ कंपनी में सबसे पहले एचआर इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद टीएम और आरएम इंटरव्यू लेते हैं। तो जो एचआर क्वेश्चन पूछेंगे और जो टीएम क्वेश्चन पूछेंगे, आरएम पूछेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
देखिए, सबसे पहले एचआर का कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि अपने बारे में परिचय दें। आप अपने बारे में कैसे परिचय उनके सामने रखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, करियर गोल्स क्या है। तो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट इन्हें बताते हुए बहुत हेजिटेटेड फील करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे आप सब जानते हैं अपने बारे में, अपना नाम, क्या नेम है। मेरा नाम, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, मेरा नाम श्रीओम शर्मा है। और हाँ, अगर आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आपको कंफर्ट हो आप बता सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम श्रीओम शर्मा है, मैंने 2019 में बीएससी एग्रीकल्चर इतने मार्क्स से अपना क्वालिफाई किया था और अब मैं एक प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब रोल स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ पर ये मत बताना मेरे पिता का नाम ये है, वो खेती करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बताना। केवल ये बताना है मेरा नाम ये है, मैं इतने मार्क्स से पास आउट हुआ हूँ। ये पूछेंगे आपके करियर गोल क्या है, आप भविष्य में किस चीज़ को बेहतर बनाने का कार्य करोगे। तो वहाँ पर एक साफ आंसर देना है, मैं इस कंपनी के लिए अपना 100% दूंगा और नए नए जितने भी केमिकल हैं उनको मैं प्रमोट करूंगा और मार्केट में अच्छी सेल या डेवलपमेंट, फार्मर एक्टिविटी, जो भी ईटीसी जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आप अच्छा करेंगे और कंपनी को हम अधिक प्रॉफिटेबल बनाने की पूरी पूरी कोशिश हम करेंगे, ऐसा आपको बोलना है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो बोलना है 5 साल में सर मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा और नई नई स्किल सीखूँगा जिससे मैं एक अच्छे लेवल तक पहुँच सकता हूँ। बस इस तरह बोल के इनफ कर देना है। और अगला पर्सन देखते हैं क्या होगा। एचआर आपसे टेक्निकल पर्सन नहीं करता क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि टेक्निकल क्या होंगे पर्सन। ये टेक्निकल पर्सन आपके टीएम, टेरिटरी मैनेजर और आरएम कर सकते हैं। कंपनी का जो सेल्स पर्सन या डेवलपमेंट पर्सन होता है वो करते हैं। कई बार मार्केटिंग मैनेजर भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा सकता है, वो पूछ सकता है आपसे कि टेक्निकल पर्सन बताएं। टेक्निकल पर्सन मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होंगे। कीटनाशक वर्ग बताए। अभी कीटनाशक वर्ग क्या है, कीटनाशक वर्ग ये होता है कि ये किस तरह काम करते हैं। ये निकोटीन पर काम करता है या फिर आपके उत्सर्जन परिवर्तन को काम करता है या फिर उनके श्वसन को रोकता है, किस प्रकार ये काम करता है, कौन से वर्ग का है। बेसिकली इतना क्वेश्चन नहीं होने वाला है, केवल आपसे एक पूछेंगे कि मोड ऑफ एक्शन और सुरक्षा के उपाय कैसे हैं। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है। मोड ऑफ एक्शन दो प्रकार के होते हैं। मोड ऑफ एक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कॉन्टैक्ट, जो आपने अभी तक पढ़ा है किताबों में। एक होता है सिस्टमेटिक और एक तीसरा भी आ गया है सिस्टेमेटिक। एक तीसरा आ गया है भैया सिस्टेमेटिक एंड ट्रांसलेमिनार। ये भी नया है, ट्रांसलेमिनार। कॉन्टैक्ट में कैसे आता है, जैसे M45 हो गया जो एक फंगिसाइड है, जो बेसिकली पत्ती जहाँ पर आपका डिजीज़ होता है वहाँ पर काम करता है और इस पर यहाँ पर रोग लगता है और जहाँ पर पैथोजन होता है वहाँ पर काम कर कर इसे पैथोजन को ख़त्म कर देता है। सिस्टमेटिक आप जानते हैं पूरे प्लांट में ट्रांस रेगुलेट होता है, पत्ती के थ्रू, स्टेम के थ्रू, जड़ के थ्रू, सारे पौधे में फैलकर उसके पूरे सुरक्षा करता है। बात करते हैं कौन सिस्टमेटिक एंड ट्रांसलैमिनर इफेक्ट। ट्रांसलैमिनर इफेक्ट क्या होता है। ट्रांसलैमिनर इफेक्ट, कुछ केमिकल ऐसे मॉड्यूल तैयार हो रहे हैं जो हमारी लीव होती हैं, पत्ती के दोनों तरफ से आर पार निकल जाता है। यानी अगर किसी प्लांट में थ्रिप्स लगा हुआ है और थ्रिप्स जो है नीचे की ओर है या फिर माइट है वो नीचे की ओर है और आपने स्प्रे ऊपर किया तो वो दवा केमिकल पत्ती के आर पार निकल कर वो नीचे जितने कीड़े छुपे रहते हैं उन्हें भी मार देगा, किल कर देगा। ये ट्रांसलैमिनर इफेक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इंटरव्यू में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन जैसे EC है, WP है, SC है, WDG है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है और लेवल पर लिखे दिशा निर्देश PPE का क्या महत्व है। फॉर्मुलेशन टाइप आपसे इतना नहीं पूछेगा। फॉर्मुलेशन टाइप ये होता है कि जैसे वाटर सोल्वेबल होता है या फिर ईजी होता है, इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। या फिर GR होता है, SC होता है, इस तरह से। इनकी गूगल कर लेना, मैं एक फर्दर वीडियो बना दूंगा उसमें आपको बता दूंगा। लेवल पर लिखित दिशा निर्देश। लेवल पर दिशा निर्देश क्या होते हैं, यहाँ देखिए। एक आपने कितनी भी पेस्टिसाइड देखी होंगी तो केमिकल पर 3 सिंबल बने होते हैं, ऐसे 4 सिंबल सॉरी।
4 सिंबल होते हैं। एक होता है रेड, एक होता है ब्लू, एक होता है आपका येलो, एक होता है आपका ग्रीन। 4 होते हैं। रेड जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक केमिकल है, फिर उसके बाद ब्लू, उसके बाद येलो और उसके बाद ग्रीन। ग्रीन जो है सेफ माना जाता है। ये अभी सरकार इसी पर काम कर रही है। तो इन 4 लेवल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा कितना खतरनाक है, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है फील्ड टेस्टिंग, कि आप डोज, स्प्रे तकनीकी और ड्रिप कैसे केस में आप क्या क्या उन्हें बताएंगे। पूछ सकते हैं, कई बार ये कॉमनली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। किसानों को सलाह और ज्ञान दिखाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस कंपनी का मेन एजेंडा ये रहता है कि आप किसान को कैसे कन्विंस करेंगे और किसान आपका प्रोडक्ट कैसे यूज़ करेगा। तो डोज की बात करते हैं, तो डोज आप ये तो गूगल कर लेना, गूगल से मिल जाएगा। उस कंपनी की ऑफिशियल साइट पर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके, उनकी सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाती है, डोज भी मिल जाती है। बात करते हैं किसान को सलाह कैसे दें, किसान किस प्रकार उन्हें कन्विंस करे कि उस कंपनी का प्रोडक्ट लें। आप उन्हें कैसे बताएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे, ये कॉमनली क्वेश्चन होता है। आपको वहाँ पर बोलना है, सर सबसे पहले तो अपना नाम, अपना परिचय देना है, मैं इस कंपनी से आया हूँ और मैं इतने दिन हो गए इस कंपनी में काम करते, हमारे इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं। और जब आप सबसे पहले बताएंगे, सर जिस फसल पर मैं काम करूँगा, जैसे अभी गेहूँ का सीज़न आने वाला है तो गेहूँ के बारे में जानकारी हो, तो मैं गेहूँ की फसल के ऊपर काम करूँगा, तो गेहूँ के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। हालांकि आप पेस्टिसाइड में काम कर रहे हैं, लेकिन किसान का क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी वैरायटी लगाएं, कितना सीड रेट हो सकता है, इन सभी के बारे में आपको मार्केट से पता लग जाएगा। बेसिकली नॉर्मल आपको बता देगा। तो उन अपने जो मैनेजर होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बोलना है कि सर किसान से अपना परिचय देंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे, फिर उसकी समस्या जानेंगे। सबसे पहले किसानों को कन्विंस करने का यही तरीका है, उसकी जो प्रॉब्लम है उन्हें आप फेस करो, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम आ रही है उसे देखो, फिर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपके केमिकल क्या कर सकते हैं, उसके बारे में उन्हें बताओ, डोज बताओ और यूज़ करने का मेथड बताओ, और धन्यवाद देकर चले आओ। इस पर मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा कि आप किसान को कैसे कन्विंस करें कि आपकी कंपनी का माल ले। मैं इसके बारे में अलगली वीडियो में डाल दूंगा, बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सेफ्टी एंड रेगुलेशन नॉलेज, सेफ्टी कि आपको MSDS पढ़ना है और इंटरप्रेसिंग कैसे करनी, कैसे बताना है सेफ्टी और रेगुलेशन के बारे में, ये क्वेश्चन भी आता है। कानून के रूप से क्या जानकारी है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है। सेफ्टी रेगुलेशन यही है कि किसान मुंह पर कपड़ा बांध कर या फिर मास्क लगाकर, आंखों पर गॉगल्स पहनकर और ग्लव्स पहनकर ही स्प्रे करे, ये हो सकता है। वो जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन कई बार पूछ सकते हैं कि आप किसान को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप प्रोडक्ट हमारा सेफ़ है और हम आपकी भी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। तो उनको बस यही बताना है कि स्प्रे मास्क पहनकर और वगैरह वगैरह डालकर करें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आपको फसल पर जैसे अचानक से पेस्ट का आउटब्रेक हुआ है, क्या स्टेप लेंगे। सपोज दैट आप किसी फसल पर खेत पर विजिट करने के लिए गए और गेहूं की फसल में रस्ट लगा हुआ है, तो आप उसे किस प्रकार स्टेप लेंगे कि किसान आपकी दवा ले लें, कस्टमर की शिकायत है और समाधान कैसे बताएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले मैनेजर को बताना है, सर मौसम के अनुकूल रूप से अगर आपकी सही रूप से टेम्परेचर है तो रोग आने की संभावना कम है, या फिर रोग के प्रति अनुकूल मौसम है, टेम्परेचर है तो रोग आता है। सबसे पहले हम उसको बताएंगे जितने भी आपके रस्ट हैं या जिस फसल के बारे में आप जानकारी दोगे उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में सारा बता दूंगा। कौन सी दवा वहाँ पर लेकर जानी है वो भी बता दूंगा, कैसे इसको इस्तेमाल कराना है वो बता दूंगा। तो इस तरह से आप 2-3 दवाइयों के किसी फंगीसाइड का नाम आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं कस्टमर की शिकायत।
एक क्वेश्चन हो सकता है आपका कि कस्टमर की शिकायत आ गई, कंप्लेन आ गई है, तो आप उसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कैसे समाधान बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले कंपनी यही बताती है कि अगर आपके केमिकल में कोई भी शिकायत आती है तो कंपनी कहती है कि हम ओरिजिनल की वारंटी लेते हैं। अगर किसान गलत तरीके से यूज़ करता है तो उसकी कोई वारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी किसान को कंप्लेन अगर आप हैंडल करने चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बताना है अपने मैनेजर को कि उसकी पूरी बात कंप्लीट बातें उसकी सुनेंगे, फिर कोई एक्शन लेंगे। उससे पूछेंगे 4 पॉइंट, ये आप बता सकते हैं। आपने दवाई केमिकल को कैसे इस्तेमाल किया और कब इस्तेमाल किया, आप उसकी डोज कितनी रही है, आपने घोल कैसा बनाया है ना, सॉल्यूशन कैसा बनाया है, ये आपने किस टाइम पर स्प्रे किया है, ये आप बता सकते हैं। तीसरी बात आप पूछ सकते हैं क्या आपने इसके साथ कौन कौन सी दवाइयाँ मिक्स की हैं, कहीं आपने ऐसा तो नहीं कि आपने दवाई गलत मिक्स कर दी है और फसल पर बर्निंग आ गई है। इस तरह से आप 2-3 क्वेश्चन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अगर आपके साथ पूरी टीम काम करने आई आपके क्षेत्र पर, आपके जो एरिया है, कई बार कंपनी दूसरे क्षेत्र के लड़कों को या टीम को आपके क्षेत्र में लगा दे क्योंकि यहीं पर दवाइयाँ ज़्यादा बिकेंगी। तो इस तरह से आप अपनी टीम को कैसे लीड करेंगे, कैसे उनके संघर्ष को या जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो कैसे सुलझाएंगे, उदाहरण तैयार रखें। जैसे आप बोल सकते हैं कि सर जो मेरा एरिया है, मेरे पास इतने, एग्जाम्पल के लिए आपके पास 100 फार्मर है और चार जो स्टाफ है आपके पास काम करने के लिए आए हैं, तो आप 4 से डिवाइड कर कर 25-25 फार्मर आप उनको कौन दे दोगे, इन पर जाकर वो बार बार उन्हें कन्विंस करे। एक वे ये हो सकता है। आप अपने सर को बोल सकते हैं सर जो मेरा एरिया है मैं उन्हें एक पर्टिकुलर 3 गांव विलेज दे दूंगा ताकि वो उस पर काम कर सकते हैं। इस तरह आप अपने बताकर बॉस को अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट मापने का अनुभव बताएं, प्रोजेक्ट या फिर इम्पैक्ट। आपसे जितने मैनेजर ये पूछेंगे कि आपकी आउटपुट कैसे आएगा, जब आप बता दोगे तो आपका आउटपुट कैसे आएगा। इसके लिए आप 2-3 क्वेश्चन है सर हम डेमो लगाकर नई नई दवाइयों का प्रचार करेंगे, उससे आउटपुट निकलेगा। हम किसान को डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे और फील्ड डे करेंगे। फील्ड डे मैं बता दूंगा क्या होता है, उससे आपका इम्पैक्ट आना लाजमी है। और दोस्तों बता दूं अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखकर प्रिपरेशन कर लिया मेरी वीडियो के द्वारा तो आप किसी भी इंटरव्यू में, पेस्टिसाइड के इंटरव्यू में आप कभी फेल नहीं होंगे और आप ये वीडियो बार बार देखें, नोट्स बना लें, याद कर लें। इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बात करेंगे आपकी सैलरी, आप कितनी सैलरी रखेंगे अपने लिए, बोलेंगे कि चलो सैलरी डिस्कस करते हैं। बोनस के लिए ट्रेनिंग, जॉब रोल क्लियर रखें, आपके दिमाग में जो भी है। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा, आप गूगल कर सकते हैं अगर आप फील्ड असिस्टेंट या SO TM, वैसे तो आप कंपनी में फर्स्ट रोल पर ही आप इंटरव्यू देंगे तो आप ये वीडियो देख कर ही जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप पहले स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कंपनी में आप फ्रेशर है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप गूगल कर सकते हैं। लगभग सभी प्रकार की कंपनियाँ 21 से 25 हज़ार के बीच में आपको नेट पे, कुछ कंपनी में ज़्यादा कुछ कंपनी में कम, अलग अलग वेरी करता है, ये देती है। तो आप इसी हिसाब से अपना पे स्केल वहाँ पर मांग करें। बोनस जितना भी आपका बोनस होगा उसकी डिस्कस करें। और वो जॉब रोल क्या रहेगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉब रोल क्या रहेगा, आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, करेंगे, ये डिस्कस करें। और जितनी भी आपके फर्दर क्वेरी हैं उन्हें आप डिस्कस कर सकते हैं। एक छोटे छोटे 6 से 8 टेक्निकल पर्सन याद रखें। जैसे पूछ सकते हैं उस कंपनी का, किसी भी कंपनी का कोई मेजर प्रोडक्ट आता है तो उसका टेक्निकल क्या है, उसके अंदर टेक्निकल क्या है, वह कैसे काम करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, इस प्रकार याद रखें।
और रिज्यूमे, सर्टिफिकेट, फ़ोन चार्ज रखें। कई बार स्टूडेंट अपना फ़ोन चार्ज करना भूल जाते हैं, चार्ज रखें। सर्टिफिकेट सारे लें, रिज्यूमे अच्छा लें। प्रैक्टिस में एक दोस्त के साथ, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये तो आप मिरर में या किसी फ्रेंड के साथ आप एक मॉक इंटरव्यू नॉर्मली आप बात करें, ताकि आप हेजिटेट ना हो। एक दिन पहले कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपका HR पूछता है कि, एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आप कैसे अपने बारे में बताएंगे। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ऐसे बोलना है, नमस्ते मेरा नाम ये है, BSc एग्रीकल्चर कर चुका हूँ और इतने मार्क्स से मैंने इस कॉलेज से पास आउट किया है। 2-3 लाइनों में ख़त्म कर दें। और अपने साथ में अनुभव साझा कर सकते हैं। मैंने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या किसी भी आप प्रोजेक्ट पर काम किया, उसमें मैंने इस पर IPM या फील्ड ट्रायल पर काम किया है, जो पेस्टिसाइड में सेफ़ यूज़ का अनुभव रखता हूँ। जैसे बोल सकते हैं, मैंने BSc एग्रीकल्चर में रावे किया है, जिसमें हमें विलेज अलॉट होते हैं और मैंने वहाँ पर बहुत सी क्रॉप देखी, उन पर काम किया और किसानों को समझा और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। इस तरह से आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट का प्रयोग करें। जैसे ये होता है, आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आप किस प्रकार से किसी की समस्या का समाधान करेंगे। अगर किसान की फसल है और उसकी समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, कोई उदाहरण देकर बताएं। उदाहरण के तौर पर आप वीट की क्रॉप लें और किसान को इस प्रकार प्रेरित करें कि स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक वो आपसे जुड़े। जो जो आप बताएं दवाई है वो इस्तेमाल करें। उसको एक टास्क दें कि हम आपका प्रोडक्शन में अधिक पैदावार कराएंगे, ताकि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, हमसे जुड़िए। इस तरह आप दे सकते हैं। स्टार मेथड यही है कि आप स्टार अलग अलग प्रकार से उन्हें बताकर चलें कि आपका फ़ायदा हमसे जुड़कर ये है और आपका इतना प्रॉफिट होगा। इस तरह बताकर आप काम कर सकते हैं। अंतिम सुझाव क्या रहेगा, कंपनी में इंटरव्यूअर का धन्यवाद मेल भेजें। जैसे आप धन्यवाद कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यू फिनिश होगा तो आप उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलें। और किसान केंद्रित उदाहरण और एथिक्स प्रैक्टिस दिखाएं। इंटरव्यूअर आपसे बोल सकते हैं कि किसानों को आप, फार्मर को आप कैसे कन्वेंस करेंगे और ऐसी क्या, आप उन्हें ऐसे किस प्रकार कन्वेंस करेंगे कि आपके ऊपर ही में सेंट्रलाइज हो, यानी कि आपके ऊपर ध्यान दें। तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं, हम विलेज मीटिंग करेंगे, साथ ही साथ डेमोस्ट्रेशन करेंगे, जो बहुत इफ़ेक्टिव तरीका होता है। साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस ये है कि उन्हें टाइम टू टाइम उनकी प्रॉब्लम जो होगी, प्रॉब्लम मतलब जैसे कोई पेस्ट आया हुआ है उनकी फसल पर, उसका सॉल्यूशन देंगे। तो इस प्रकार आपसे जुड़ेगा किसान। तो हमारी वीडियो में अब तक मैंने यही बताया कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, क्या क्या पर्सन पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और आने वाली अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको एग्री इनपुट में कौन कौन सी कंपनी है, कौन सी अच्छी है, कितना पे स्केल दे सकती है और कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। इन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव है और मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। आने वाली वीडियो में हम आपको फील्ड विजिट कैसे करते हैं और कैसे पेस्ट पहचानते हैं, डिजीज़ पहचानते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किसानों को कैसे कन्वेंस करते हैं, सारी मैं बातें आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही। जो आपका क्वेरी हो मन में, उसे आप हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।